आज हम लोग देखेंगे स्टेट के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट को डाउट होता है। बट ये वीडियो देखोगे तो जो भी डाउट है वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ आज हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे एक ही वीडियो के अंदर। मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और इसके बारे में। बराबर। अभी लोग का मतलब क्या होता है, अगर तुम गुजराती मीडियम से बिलोंग करे हुए हो तो तुम्हारा उसका मतलब क्या होगा। मीडियन को हम बोलते थे मध्यस्थ, क्वार्टर का मतलब होता था चतुर्थक, परसेंटर का मतलब होता है शतांशक, डेसिमल का मतलब क्या होता है दशांशक। मीन्स मीडियन जो है ना, मीडियन वो करेगा क्या, तो पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बरोबर 2 पार्ट करेगा। उसको क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, वो क्या हुआ, मीडियन हुआ। उसी तरीके से जो क्वार्टाइल है ना, वो उसके क्या करेगा, बरोबर 4 पार्ट करेगा। ठीक है, ये तेरा क्या हुआ, मीडियन हुआ। वो क्या करेगा, बरोबर 4 पार्ट करेगा। 4 पार्ट करेगा मतलब उसके अंदर आएगा Q1 आएगा, Q2 आएगा, Q3 आएगा। उसके लिए जो Q2 की वैल्यू और जो मीडियन की वैल्यू होती है ना, वो कैसी होती है, सेम होती है। बराबर। ये क्या करेगा, मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, क्वार्टर क्या करेगा 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, परसेंटेज क्या करेगा 100 पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा, और जो भी है डेसिल जो है वो क्या करेगा 10 पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। बराबर है। उसके बारे में आज हम लोग क्या करने वाले, डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तीनों तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए, चाहे फिर वो रो डेटा होवे, चाहे वो अनग्रुप डेटा होवे, चाहे वो ग्रुप डेटा होवे। ठीक है, बराबर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो डेटा के ऊपर समझ लेके तरफ वो क्वेश्चन दिया आएगा 5, 8, 12, 15, 9, 10, 3। कभी भी तुम मीन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल या डेसिल तुम फाइंड करते हो ना, रो डेटा हो ना, सबसे पहले क्या कर दो, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो। बराबर। छोटे बच्चे होते हैं स्टैंडर्ड सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर, वहाँ पर जो मैथमेटिक्स के अंदर आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बराबर। तो ऐसे हम लोग को अरेंज कर लेना। हम लोग क्या करोगे, जो सबसे छोटे वाली वैल्यू हो उसको पहले हमारे को लिख देना है, फिर उसके बड़े वाली वैल्यू, फिर बड़े वाली वैल्यू, फिर बड़े वाली वैल्यू। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देख, सबसे छोटे थी 3 नंबर, फिर 5, 8, 9, 10, 12, 15। तब हमने उसको क्या कर दिया, अरेंज करके लिख दिया। अरेंज कर दिया, उसके बाद फिर तुम लोग को क्या करना है, तो काउंट कर लिया कि टोटल इन्फॉर्मेशन दी की गई कितनी है, तेरे को टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है। तक हम लोग ने काउंट किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने है गए, टोटल 7 है गए। देख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसके लिए n इज इक्वल टू हम लोग ने क्या कर दिया, 7 कर दिया। अच्छा, n इज इक्वल टू 7 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो 4 इन्फॉर्मेशन है, चारों इन्फॉर्मेशन पे एक एक सम्स काउंट करेंगे, ये रो डेटा के ऊपर से। तो रो डेटा का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। बड़े सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढते हैं, मीडियन ढूंढते हैं। मीडियन क्या करेगा, बरोबर 2 पार्ट करेगा। तो देख ऊपर का पोर्शन जो है ना, वो सब फॉर्मा में सेम रहेगा। ऊपर क्या करने का, n+1 करने का। अब मीडियन 2 पार्ट करता है ना, इसके लिए डिवाइड क्या कर देने का, 2 कर देने का। अगर क्वार्टाइल होता तो क्वार्टाइल कितने पार्ट करता है, 4, तो इसका डिवाइड बाय 4 कर देता, ऊपर n+1 दे देगा। अगर परसेंटाइल है तो ऊपर सेम रहेगा, पर परसेंटाइल 100 पार्ट का तो डिवाइड बाय 100 कर देने का। अगर डेसिल वाला है तो 10 पार्ट करेगा, तो डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा। ठीक, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो भाई फॉर्मूला क्या है कि हमारी n+1 है डिवाइड बाय 2, तो n हमारा कितना है, 7 है। 7+1 तो होगा कितना, 8। 8/2 तो 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा कितना, 4। फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन, सही है। अच्छा, फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन हमारे को मिलेगा क्या बाजू, अब ये क्वेश्चन नहीं देखने का भाई, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करा ना अपनों ने, उसको देखने का। एन कितना, 7, 7+1 8, 8 डिवाइड बाई 2 करा तो क्या है, 4 था। फोर्थ नंबर पे एक है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे है 9। तो 9 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ओवर हो गया मीडियन, सही है। उसी तरीके से सपोज समझ लो क्वार्टाइल की हम लोग बात करते हैं। क्वार्टाइल होते कितने है, क्या 3 होते हैं।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वार्टाइल 1 की बात करता हूँ, Q1 की बात करता हूँ। तो देख फॉर्मा तो तेरी कैसी रहेगी, सेम टू सेम रहेगी, सेम रही ना। अच्छा क्या करा, यहाँ n+1 था तो ऊपर n+1 लगा दिया, पर ये 2 पार्ट करता था इसके डिवाइड बाई 2 करा, ये क्या करता है 4 पार्ट करता है इसके डिवाइड बाई 4। सही है। अच्छा ये Q1 है, इसके लोग आगे क्या करा 1 से उसको मल्टीप्लाई करा। n कितना है क्वेश्चन में 7 है, तो 7+1 8, 8 1 जा 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ना 8 ही आएगा, 8 डिवाइड बाई 4, तो आंसर मेरा आया कितना 2। सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड नंबर पे है ये, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पे 5, तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5। सही है। उसी तरीके से सपोज समझ, तो Q1 के बारे में था। अभी अगर Q2 होगा ना, तो Q2 के लिए अपने क्या करने का, तो भाई यहाँ पर जो हमारा 1 था ना, जहाँ पे हमने 1 रखा था उसके बदले 2 रख दूंगा। सही है, बराबर है। डिवाइड में तो 4 क्यों रहेगा, क्योंकि क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल 4 पार्ट करते हैं इसके डिवाइड बाई 4। अभी Q2 के बदले Q3 आएगा, तो यहाँ पर जो 3 लगा देने का। सर बड़ी 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 नहीं हो सकता। अभी सपोज समझ लो कोई परसेंटाइल वगैरह का है, तो परसेंटाइल वगैरह में तेरी फिर फॉर्मा क्या रहेगी, सपोज समझ ले P50 तेरे को पूछा, तो यहाँ क्या कर देने का 50 लिख देने का। अब P परसेंटाइल होते कितने 100, तो इसका डिवाइड बाई 100। अभी सपोज समझ ले P98 बोला, तो यहाँ लगा देंगे 98 डिवाइड बाई 100। सही है। बराबर Q2, तो Q2 में हम लोग क्या करेंगे n+1, तो n का कितना हमारा 7 है, 7 + 1 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा 16, 16 डिवाइड बाई 4, तो आंसर आएगा कितना, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ पे क्या अपने पास 3 5 8 9, फोर्थ नंबर पे 9, तो तेरा आंसर क्या बनेगा Q2 का 9 तेरा आंसर बनेगा। सही है। उसी तरीके से Q3 के लिए देख, तो आगे काली क्या कर दिया 3 लगा दिया, बराबर है। एन कितना है 7, 7+1 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, 24 डिवाइड बाई 4, तो कितना आएगा 6th ऑब्जर्वेशन। छठे नंबर पे क्या, पहले पे 3 है, बराबर है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12, छठे नंबर पे क्या आएगा 12, तो तेरा आंसर क्या बनेगा 12, तेरा आंसर Q3 का बनेगा। सही है। उसी तरीके से परसेंटाइल के अंदर भी करने का, परसेंटाइल में होवे क्या डिवाइड बाई 100 हो जावे, क्या हो जावे डिवाइड बाई 100। नहीं जो वैल्यू तुम ढूंढते हो यहाँ क्या करने की, अपने यहाँ पर जो आगे है वो वैल्यू लगा देने की। जैसे कि सपोज समझ ले P24 ढूंढना है, तो आगे क्या करूँगा 24 लगा दूंगा, डिवाइड में 100 रहे हुए। बराबर P65 ढूंढना है, तो आगे क्या करने का 65 लगा देने का। सेम उसी तरीके से जो डेसिल है, डेसिल में डिवाइड बाई 10 कर देने का अपना, क्योंकि 10 पार्ट करता है, तो उसके अंदर भी सेम है। अभी तू D1 ढूंढो तो यहाँ 1 लगा देने का, 2 ढूंढो तो 2 लगा देने का। पर सपोज समझ तूने D7 ढूंढना, तो आगे क्या लगा देने का 7 लगा देने का, बराबर है। पता चला सपोज सब तू D4 ढूंढना, तो आगे क्या कर दे 4 लगा दे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सही है। अच्छा अभी हम लोग ने जो पीछे जो देखा ना, उसके अंदर क्या था, तो भाई देख पीछे तुम्हारे को बताओ, पीछे हम लोग ने जो देखा, तो देख पीछे जो हम लोग ने जितने भी सम्स देखे ना, यहाँ पर देख तेरा आंसर कैसा आता था कि भाई जैसे के डायरेक्ट तेरे को बोल देते थे क्या फोर्थ ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। सही है। क्या बोला, डायरेक्ट तेरे को बोल देते इतने इतने ऑब्जर्वेशन, तो हम डायरेक्ट उठा के लिख देते थे। बट अभी सपोज सब मतलब हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि भाई डायरेक्ट आ जाएगा। सम टाइम कैसा होता है कि भाई तुम्हारा आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। किस में आ सकता है, पॉइंट में भी तुम लोग का आंसर आ सकता है। अब अगर तेरा आंसर पॉइंट में आवे तो फिर किस तरीके से काउंट करने का, तो देख सपोज समझ ले कि तेरा आंसर आया 7.5 ऑब्जर्वेशन। अगर 7th ऑब्जर्वेशन होता तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट काउंट कर देते कि भाई 7th नंबर पे कौन सा जाता है, वो अपना आंसर। 5 नंबर है तो डायरेक्ट हम लोग 5 नंबर वाला पकड़ ले, 9 नंबर है तो डायरेक्ट 9 नंबर पे हम लोग चले जावे कि भाई ये वाला हमारा आंसर। पर कभी भी अगर तेरा आंसर पॉइंट में आवे तो करने का क्या, तो देख जैसे कि ये तेरे को दिया है 7.5 ऑब्जर्वेशन तेरे को दिया है, तो अपने करने का क्या, ये 7.5 ऑब्जर्वेशन अगर तेरा आंसर आया तो अपने करने का क्या, ये आगे क्या है 7 है तो आगे लगा देने का 7, पॉइंट के बाद कितना है तब 5 है तो 0.5 लगा देने का। बराबर। अच्छा 7th के बाद क्या आवे 8, तो 8 लगा देने का, 8 में से क्या करने का 7 को माइनस कर देने का।
सही है। अब हमारे पास क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन तो अपना छोटे वाला है बराबर। अभी सपोज समझ के भाई यहाँ पर जो पीछे जो वैल्यू होती जैसे कि 20 है, 25 है, अभी ऐसी वैल्यू तेरे को दी है। तो अगर तेरा आंसर 7.5 आता तो हम लोग करते क्या, 7 नंबर ऑब्जर्वेशन, 7 नंबर के ऑब्जर्वेशन में क्या था 15, तो मैं यहाँ क्या लिख देता 15 लिख देता प्लस 0.5। 8 नंबर पे है क्या 20, तो 20 में से 7 नंबर मतलब 15, 20 में से 15 जावे तो आंसर आएगा कितना 5। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5, 5 प्लस 0.5 तो 2.5, 2.5 ये दोनों का आंसर आता नहीं, ये 15 टोटल हो गया कितना 17.5। मतलब मेरा इसका आंसर कितना हो जाता 17.5 हो जाता। ऐसा कब करने का, जब पॉइंट वाला होता। अगर पॉइंट वाला नहीं है, अभी पॉइंट यहाँ पे 7.5 नहीं बोला, खाली 7 बोलता, 7 नंबर पे अपना है क्या 15, डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूंगा 15 बराबर। पॉइंट में आवे तो ऐसा करने का भाई, चारों चार में चाहे मीडियन हो, परसेंटाइल हो बराबर, डेसिल वाला हो, क्वार्टाइल वाला हो, कोई में भी पॉइंट वाला आवे रो डेटा में तो ऐसा करने का, खाली रो डेटा में ऐसा करने का बराबर। बाकी सब में तो ऑटोमेटिक तेरे को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। देख उसी तरीके से दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सपोज समझ 11.16 तेरा आंसर आया तो करेंगे क्या हम लोग, 11 है तो यहाँ लगा दूंगा 11, यहाँ 0.68 लगा दूंगा, 11 के बाद क्या हुआ 12, 12 में से 11 को माइनस कर दूंगा बराबर है। पता चला रो डेटा में कैसे करने का, बस इसको छोड़कर अब आगे दूसरा कोई टॉपिक है नहीं रो डेटा के लिए बराबर है। इसके बाद आता है नेक्स्ट अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा के अंदर क्या होगा तो तेरे को एक्स आई और एफ आई दे देंगे। अभी एक्स आई और एफ आई का यूज़ करके एफ आई तेरे को दे दिया, हमारे क्या करने का, ये एफ आई जो है उसका यूज़ करके सी एफ आई ढूंढ लेने की। सी एफ आई कैसे ढूंढने की, तो देख पहले नंबर पे तेरा 1 गया, तो पहले नंबर पे तेरा 6, तो यहाँ पर लिख देने का 6। फिर ये 6 ने 4 हुए कितने 10, 10 ने वो कितने 18, 18 ने 12 30, 30 ने 7 7, 37 ने 3 40 प्लस 10 50, सी एफ आई मिल गई। बट अनग्रुप डेटा जिस तरीके से रो डेटा में सबसे पहले क्या करता था, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर करते थे ना, उसी तरीके से अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा तेरा हो, दोनों में क्या करना है, दोनों में पहले सी एफ आई फाइंड कर लेने के, एफ आई वगैरह का कर डालने का। पर ये एफ आई का हम टोटल करेंगे तो तेरे का मिल जाएगा एन मिल जाएगा, या सी एफ आई की लास्ट नंबर की वैल्यू बोल ने एन बोल, दोनों तेरा कैसा रहेगा सेम ही रहेगा बराबर। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे वही जो पीछे हम लोग लगा देते हैं मीडियन के लिए n+1 तो ऑब्जर्वेशन। देख अब यहाँ पे तेरा आंसर भले ना पॉइंट में आया, यहाँ पर कोई लेवा देवा नहीं। अगर ये आंसर पॉइंट में पीछे आता तो अपनों को क्या करना पड़ता, 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ब्रैकेट में 26 माइनस 25 बराबर। वहाँ ऐसी नाटक हम लोग को करनी पड़ती, बट यहाँ पे अनग्रुप ने ग्रुप के अंदर अगर पॉइंट में आवे तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा आंसर कितना है 25.5 ऑब्जर्वेशन, तो 25.5 यहाँ आवे ना आवे, 10 वाले में आवे ना आवे, सी एफ आई देखने का। ये तो 6 तक अजे आप को तो 25.5 चाहिए, 10 तक अजे 18 तक अजे यहाँ ना जावे, 30 तक है तो अपना तो 25.5 चाहिए ना, तो 25.5 अपना क्या हुआ है 30 तक में आ जाएगा, तो 30 तक में आ जाएगा तो इसके सामने का एक्स आई कौन सा है 7, तो तेरा मीडियन क्या हुआ 7। ऑलवेज आंसर आवे किस में सी एक्स आई के अंदर से आवे, पढ़ी समझ बराबर। एन बराबर 50, 50 ने 1 करा तो 51, 51 डिवाइड बाई 2 करा तो 25.5 आया। 25.5 सी एफ आई में देखने का, पहले नंबर का तो 6 तक है, दूसरा 10 तक है, तीसरा 18 तक है, चौथे नंबर का क्या आएगा 30 तक है, तो अपना तो 25.5 चौथे नंबर में आ जाएगा ना। इसके लिए इसके सामने की एक्स आई कितनी 7 है, तो अपना आंसर क्या हो गया 7 हो गया। उसी तरीके से हम बात करते क्वार्टाइल वाले में। अब सब क्वार्टाइल तो हम लोग नहीं ढूंढेंगे नहीं यार बराबर, कॉन्सेप्ट तो समझ पड़ गए ना। सब मेथड का एक एक करवा देता हूँ, उससे क्या हो जाएगा कि तुम्हारे को पता चले। अब Q3 है तो Q3 की हमारी फॉर्म हम लोग ने पीछे देखी, 3 ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 4। अभी 2 होता तो आगे में क्या करता, Q2 होता तो यहाँ हम लोग 2 लगा देते हैं, Q1 होता तो यहाँ आगे 1 लगा देते हैं। सही है। n कितना है तेरा 50, 50 ने 1 होता कितना है 51, 51 मल्टीप्लाई बाई 3 153,
153 डिवाइड बाय 4, 38.25 तेरा आंसर है। तो 38.25 यहाँ बाजू ना आवे, यहाँ ना आवे, यहाँ 18 तक है, यहाँ 30 तक है, या 37 तक है। तेरे को तो 38.25 पे जाना है, तो 37 तक है जा, ये 40 तक में आ जाएगा ना। इसके सामने एक गया, एक्साई 11, तेरा आंसर कितना हो गया? 11 तेरा आंसर। उसी तरीके से DSL वाला देख लेते हैं, उसमें D7 हम लोग समझ लेते हैं, बराबर है। तो हमारी फॉर्मा क्या रहेगी? सेम ज रहेगी जैसा हम लोग करते आए गए। अभी यहाँ D5 होता तो आगे 5 लगा देता, D3 होता तो आगे 3 लगा देता, सही है। क्या आएगा? n+1 डिवाइड बाय 10। n कितना है? 50, 50 ने होता कितना है? 51, 51 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा कितना? 357 डिवाइड बाई 10, आंसर आया कितना? 35.7। 35.7 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो 30 तक है। 35.7 37 में आ जाएगा। इसके सामने का एक्स है कितना है? 9। 9 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। D7 के बाद एक परसेंटाइल का देख लेते हैं। तो परसेंटाइल के अंदर हम लोगों ने क्या करा? P68 देखा, बराबर। तो P68 के अंदर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ आगे 68 लग जाएगा, बाकी n+1 और P है तो डिवाइड बाय 100 लगेगा। अभी यहाँ P68 के बदले सपोज P45 बोलते तो आगे 45 लगा देता, 75 बोलते आगे 75 लगा देता, ठीक है। n कितना है? तो भाई n है 50, 50 + 1 तो आएगा कितना? 51। 51 मल्टीप्लाई बाय 68 तो आंसर आएगा कितना? 3468 डिवाइड बाय 100, आंसर आया कितना? 34.68। भाई पहले तो खाली 6 नंबर है, 10 नंबर है, 18 नंबर तक है, मेरे को 34.68 पे जाना है। तो 34.68 30 में भी नहीं आएगा, 37 वाले में आ जाएगा। तो उसके सामने का एक्स है कितना है? 9। तो 9 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर मेरा हो जाएगा, सही है। अनग्रुप डेटा के बारे में पता चला। अब हम लोग आगे जाएंगे ग्रुप डेटा के ऊपर। तो ग्रुप डेटा में क्या करना है? ग्रुप डेटा मतलब जहाँ पे तेरे को क्या दिया हुआ है? क्लास और एफ दे दे हुए। अब यही एफ का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे? CFI ढूंढ लेंगे, बराबर। अगर रो डेटा है तो अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर अनग्रुप डेटा है CFI ढूंढो, अगर ग्रुप डेटा है तो भी CFI ढूंढो। जहाँ पे FI दिया वहाँ CFI ढूंढ लेंगे, सही है। तो अपने CFI ढूंढ ली, किस तरीके से ढूंढने का उसके पहले हम लोग ने समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्लास ढूंढेंगे। देख अभी तक तो क्या था, तो तेरे को यहाँ पर जो सामने एक का आंसर तेरे को दे देते थे, तो हम लोग डायरेक्ट उठा के वो लिख देते थे। अब यहाँ पर जो आंसर तो कैसा दिया है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, सही है। देख इसके पहले वाले में जो हम लोग ने देखा ना, इसके पहले वाले में वहाँ देख वहाँ कैसा था? तो देख जैसे कि तेरा आंसर आया 25.5, ये वाला। अभी 25 के सामने खाली तेरे को क्या मिल जाता था? 7। तो 7 क्या हुआ? एक ज वैल्यू हुई ना, सही है। यहाँ देख 38.25, तो इसके सामने हम लोग देखते थे ये 11, तो 11 अपना क्या हुआ? एक ज वैल्यू हुई ना। जबकि क्लास के अंदर एक वैल्यू नहीं है। देख क्लास के अंदर तो क्या दिया है? पूरे का पूरा ग्रुप दिया है। तो अगर सपोज समझ ले मेरा कोई आंसर भी आता है तो पूरे का पूरा ग्रुप तो मैं नहीं लिख सकता ना, कि भाई ये चीज़ का आंसर 10 से 20 के बीच में होगा या 20 से 30 के बीच में होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे को क्लास डिसाइड करना पड़ेगा। तो देख उसके लिए हम लोग करेंगे क्या? फॉर्मा लगाएंगे, पर देख अब ध्यान दिए, अभी तक मतलब के अनग्रुप डेटा ने रो डेटा, वहाँ पे हम कुछ भी फाइंड करते थे तो n+1 लगाते थे, सही है। चाहे मीडियन हो तो n+1 डिवाइड बाई 2 करते थे, क्वार्टाइल का हो तो n+1 डिवाइड बाई 4 करते थे, परसेंटाइल का हो तो n+1 डिवाइड बाई 100 करते थे। डेसिल वाला होता था तो क्या करते थे? n+1 डिवाइड बाई 10 करते थे, सही है। बट जहाँ पे ग्रुप डेटा हो ना वहाँ मुझे +1 नहीं लिखने का, सही है। क्या नहीं लिखने का? +1 ना, मतलब +1 आएगा का बाजू खाली रो डेटा में और अनग्रुप डेटा में आएगा, सही है, ग्रुप डेटा में ना, ठीक है। तो n डिवाइड बाई 2 कर देंगे खाली अपनी फॉर्मा, +1 नहीं करने का। n है कितना? 50, 50 डिवाइड बाई 2, तो 50 डिवाइड बाई 2 आएगा कितना? 25th ऑब्जर्वेशन। 25th आएगा कहाँ बाजू? यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, हाँ भाई इसके सामने आ जाएगा। तो अपना मीडियन क्लास कितना हो गया? 30 to 40। सबसे पहले क्लासेस नक्की करना है। अभी मीडियन का ऐसा फाइंड कराना है,
सेम अगर क्वार्टाइल होता तो क्या करता, डिवाइड बाय 4 कर देता, बराबर है। अगर डेसिल वाला होता तो डिवाइड बाय 3 कर देता, अगर परसेंटाइल वाला होता तो डिवाइड बाय 100 कर देता, सही है, बराबर है। देख जैसे कि हम लोग एक देख लेते हैं, जैसे कि Q1 है तो क्या करा अपनों ने, n/4 कर देना। अच्छा 1 है तो आगे 1 तो लगाऊंगा ही ना, बराबर है। तो देख n है कितना 50, 50 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 4, तो 50 डिवाइड बाई 4 12.5, 12.5 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, हाँ भाई यहाँ आ जाएगा, तो अपना क्लास क्या बन जाएगा 20 to 30। उसी तरीके से सपोज समझ ले फॉर एग्जांपल के तौर पे कि भाई जैसे कि अपनों को D8 फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, D8 क्लास सबसे पहले फाइंड करूँगा, तो यहाँ एक है का उसके बदले 8 लगा दूंगा, इनके बदले n लगा दूंगा, ने डी ए का बराबर डी वाला है डेसिल है तो डिवाइड बाय क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा, तो n बराबर 50, 50 इंटू 8 400, 400 डिवाइड बाय 10 40 आंसर आता, तो 40 यहाँ ना आवे, यहाँ ना आवे, यहाँ ना आवे, यहाँ ना आवे, इसके अंदर आवे, तो उसका क्लास क्या बन जाता D8 का 40 to 50, सही है। उसी तरीके से सपोज परसेंटाइल वाला है, मेरे को 75 परसेंटाइल ढूंढना है, तो मैं करूँगा क्या कि भाई P75 क्लास इज इक्वल टू एक के बदले लिख दूंगा 75, इन के बदले लिख दूंगा n डिवाइड बाय कर दूंगा 100, सही है, बराबर है। उस तरीके से ढूंढने का। अच्छा ये क्लास ढूंढा है, जो आंसर नहीं आया आएगा, बराबर है। अब क्या करने का, तो इसके लिए एक नवी फॉर्मा है, देख ले फॉर्मा है क्या, तो देख मीडियन ढूंढना है, मीडियन लिख देने का एल प्लस n/2, देख n/2 क्यों, अगर मीडियन ढूंढते हो तो यहाँ क्या आएगा n/2 करा ना तूने, तो यहाँ लिख देने का n/2। अभी तू क्वार्टाइल वाला ढूंढते हो ना, तो यहाँ तूने क्या करा Q1 के लिए तूने क्या करा 1n डिवाइड बाई 4 करा ना, तो यहाँ क्या लगा देने का 1n डिवाइड बाई 4। अगर Q2 ढूंढ रहे हो तुम लोग तो यहाँ क्या करने का 2n डिवाइड बाई 4 हो है तो 2n डिवाइड बाई 4 लिख देने का। Q3 ढूंढ रहे हो तो 3n डिवाइड बाई 4 हो है तो 3n डिवाइड बाई 4 यहाँ बाजू लगाने का, किसके बदले, यहाँ जब जब उन्होंने n/2 रखा है ना उसके बदले। उसी तरीके से सपोज समझ ले कि भाई हम लोग ने परसेंटाइल करा, बराबर, परसेंटाइल में सपोज समझ ले हम लोग ने क्या करा कि भाई P85 ढूंढा, तो फिर क्या हो जाएगा 85n डिवाइड बाई 100, तो वो हम लोग यहाँ पर जो लिख देना का, बराबर है। शायद बड़ी पता चला, खाली ये क्या होगा, ये खाली फॉर्मा चेंज होगी, बाकी की सब चीज़ सेम टू सेम रहेगी। ये n/2 जहाँ लिखे रहेगा ना वो खाली तेरा चेंज होगा, बाकी ये a लेगा, CF है, F है, C है, चाहे मीडियन होवे, चाहे तेरा क्वार्टाइल होवे, चाहे तेरा परसेंटाइल होवे, चाहे तेरा डेसिल होवे, सब में सेम रहेगा। खाली बदलने का कौन से वाला पोर्शन, ये n/2 है नहीं, ये खाली बदला हुआ, ये n/2 के बदले अगर ये ढूंढूंगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, सेम। बाकी ये CF F C ये सब सेम रहेगा। देख बाजू में है Q1 ने ढूंढना ना, और Q1 के लिए अपनों ने करा किया, Q1 के लिए देख A लेगा, यहाँ बाजू भी है, CF ने F है, यहाँ बाजू भी है, C है, यहाँ बाजू भी है। इसके लिए ये n/2 लगाया तो यहाँ n/2 लगाया, या 1n4 लगाया तो यहाँ 1n डिवाइड बाई 4 लगाया। अगर सपोज समझ ले कोई P वाला होता, बस जैसे कि यहाँ बाजू होता P80, तो मैं करता क्या, ये 1 के बदले 80 लगा देता, मतलब हो जाता मेरा 80 ब्रैकेट में n अपॉन हो जाता मेरा 100, सही है। तो अगर मैं P80 ढूंढ रहा हूँगा तो बाकी सब फॉर्मा सेम रहेगी, नहीं इसके बदले में क्या कर दूँगा 80n डिवाइड बाई 100 कर दूँगा, बराबर है। सीधा ने सिंपल सा लॉजिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कुछ है नहीं। अच्छा यह फॉर्मा तो कैसे लिखने की वो तो अपनों को पता चल गया। एल का मतलब क्या होता है, ये जो क्लास जो तुमने ढूंढा ना उसकी लोअर बाउंड्री कितनी है 30 है, तो 30 लिख देना। अब इसकी लोअर बाउंड्री देख 20 है, तो कितना लिख दिया 20 लिख दिया। अच्छा ये n/2 मतलब जो पोर्शन हम लोग फॉर्मा में बदलते हैं ये n/2 वाला, उसमें करने का क्या, तो n है कितना 50, 50 डिवाइड बाई 2 25, तो अपना वो काउंट नहीं करने का सेकंड टाइम। देखो ऑलरेडी n/2 तूने ऊपर काउंट करा है, क्या आंसर था तेरा 25 था ना, 25 लिख देना। देखिए 1n/4 तूने ऑलरेडी यहाँ ऊपर काउंट करा है, कितना था 12.5, 12.5 लिख देना भाई, टाइम वेस्ट नहीं करने का। अच्छा
अब करने का क्या, सी एफ मतलब क्या, जो तूने क्लास तेरा आया है, इसमें क्लास कौन सा है 30 to 40 क्लास आया, जो तेरा क्लास आया उसके ऊपर की सी एफ आई, उसके ऊपर की सी एफ आई कौन सी है 6 है, अरे सॉरी 16 है, बराबर। ये तेरा क्लास है 30 to 40, तो 30 to 40 के ऊपर की सी एफ आई कितना है 16, सी एफ आई में 16 लिख दिया। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, जो तेरा क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये तेरा क्लास है, फ्रीक्वेंसी तेरी 14 है, ये रही फ्रीक्वेंसी 14 लिख देना का। मल्टीप्लाई बाय सी, जो तेरा क्लास है उसका डिफरेंस 30 to 40 के बीच का डिफरेंस कितना है 10। सेम उसी तरह देखिए, क्लास है 20 to 30, लोअर में क्या लिख दूंगा 20, यहाँ 20 लिख दिया, बराबर। डे 1 n/4, वो तो अपना को ऊपर से 12.5 अपना को मिल जाएगा। माइनस सी एफ का मतलब क्या, तो जो तेरा क्लास है उसके ऊपर की सी एफ, 20 से 30 तेरा क्लास है, उसके ऊपर की सी एफ तेरी कितनी है 10, तो लिख दिया 10। डिवाइड में एफ मतलब जो तेरा क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, तेरा क्लास है 20 to 30, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 की ना, बाय मिस्टेक यहाँ पर जो 7 हो गया 20 to 30 है, 20 to 30 की क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, क्या डिवाइड बाई 6 करिए, बराबर, मेरे से मिस्टेक हो गई है ना। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देने का 10 कहाँ से आया 20 to 30, तो 20 to 30 तो कितना आएगा डिफरेंस 10 है, तो वो 10 ले लेने का, बराबर। देखिए तो अपने को सब वैल्यू मिल गई, करने का क्या 30 को कॉपी पेस्ट कर दे, अब 25 में से 9 जाएगा और 25 में से 16 जाएगा, तो आंसर आएगा कितना 9, ये 10 है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे, 14 है उसको डिवाइड में रख दो, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90, 19 डिवाइड बाय 14 तो कितना आएगा 6.43, 30 प्लस 6.43 तो कितना आएगा 36.43 आंसर आएगा, बराबर है, समझ पड़ी, बराबर। उसी तरीके से देखिए इसका भी हम लोग करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस 2.5, तो 2.5 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 लगा दिया, डिवाइड बाय 6 आएगा, बराबर है। ये मिस्टेक हो गई है मेरे से, मैं भूल में से ऊपर वाली मैंने लिख दिया, 6 आएगा, इसके बदले कितना आएगा डिवाइड बाय 6, इसके बदले कितना आएगा डिवाइड बाय 6 आएगा, बराबर। हाँ, तो 25 डिवाइड बाय 6, बराबर करो, 25 डिवाइड बाय 6 आई थिंक 4.13 आएगा, सॉरी 4.16, 4.1617 आएगा, तो 20 प्लस 4.16 तो कितना हो जाएगा 24.16 तेरा आंसर आ जाएगा, बराबर है। पता चला किस तरीके से काउंट करने का ग्रुप डेटा। अब ये सब चीज़ों का यूज़ करके तुम्हारा आगे स्क्यूनेस क्वार्टाइल वगैरह वो सब तुम्हारा निकलेगा, और उसके लिए ये सब काउंट करते आएगा तो तुम्हारा काम होगा, बाकी तो नहीं होगा, बराबर है।